नमस्कार दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सीरीज़। तो सबसे पहले लेते हैं इंडिया का सबसे पुरातन युद्ध महाभारत के अंदर 100 कौरव, 5 पांडव और अनेक प्रकार के योद्धा हुए हैं, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, महाबली कर्ण। तो एक योद्धा ऐसे थे महाभारत के अंदर जिनको कोई भी नहीं जानता, जिन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन वो युद्ध को बहुत जल्दी, अगर लड़ते तो बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उनका नाम आज भी इतिहास में दर्ज है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होना था तो श्री कृष्ण जी ने युद्ध के जो योद्धा थे, ब्राह्मण का वेश धार के सभी योद्धाओं से पता किया, करने की कोशिश की कि किस योद्धा में कितनी पावर है, कितने दिन में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता है। तो भीष्म पितामह ने बताया कि वो 20 दिन में अकेले अपने बल पे महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते हैं। गुरु द्रोणा ने बताया कि वो 25 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। दानवीर कर्ण थे, वो 24 दिन में महाभारत के युद्ध को अकेले अपने दम पे ख़त्म कर सकते थे। वहीं गंधारी पुत्र अर्जुन से पूछा तो उन्होंने 28 दिन का समय दिया। लेकिन एक योद्धा महाभारत के ऐसे थे जो कुछ ही पलों में महाभारत के युद्ध को ख़त्म कर सकते थे, जिनका नाम था बारबरिक भीम का पोता था। उसको माँ जगदम्बा की तरफ से वरदान मिला हुआ था। इसके 3 तीर थे, उसके तीनों तीरों में अलग अलग खासियत थी। एक तीर चलाता तो जितने भी उसके दुश्मन थे वो पूरे मार्क हो जाते। दूसरे तीर से वो पूरे जो मार्क किए, मतलब जिनको वो नहीं मारना चाहता वो मार्क हो जाते हैं। और तीसरे तीर से, जो पहले तीर से मार्क किए थे दुश्मन थे उसके, उनको वो भेज सकता था। तो इससे 3 तीरों के मुकाबले वो पूरे युद्ध को कुछ ही क्षणों में ख़त्म कर सकता था। लेकिन उसने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो हमेशा ही कमज़ोर पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ेगा जब भी लड़ेगा। जिसके फलस्वरूप जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो आज के महाभारत के टाइम से लड़ाई वही जीतता है जिसकी रणनीति बढ़िया होती है। आजकल उसको टैक्टिक्स बोला जाता है। तो बारबरिक को पता था कि दुनिया के रचनाकर्ता श्री कृष्ण जी पांडवों की तरफ हैं, तो उनकी रणनीति पांडवों की तरफ, हर एक योद्धा के पीछे वो खड़े हैं। तो पांडव इस महाभारत के युद्ध में मतलब अधिक शक्तिशाली थे कौरवों के मुकाबले, इसलिए उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध करने का सोचा। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा मिलता है कि श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मतलब अगर बारबरिक एक दिन कौरवों की तरफ से लड़ता तो अगले दिन पांडव कमज़ोर हो जाते, अगले दिन वो पांडवों की तरफ से लड़ता तो कौरव कमज़ोर हो जाते। तो ऐसे उसको हर दिन चेंज करना पड़ता, कभी पांडवों कभी कौरवों की तरफ से। तो इसमें बहुत ज़्यादा विनाश होना था, जिसको रोकने के लिए श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश करके बारबरिक की परीक्षा लेनी चाहिए। तो बारबरिक के पास गए, उन्होंने बोला कि तू कैसे कर सकता है। तो उन्होंने एक पेड़ बताया कि इस पेड़ के तू पूरे पत्ते भेद के बता। और श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे छुपा लिया। तो बारबरिक ने सबसे पहले अपना तीर चलाया, जितने उसने टारगेट थे वो उनको पूरों को भेदने के लिए। तो जो तीर था, जो पहला तीर चलाया, उसने पेड़ के पूरे पत्ते मार्क करने के बाद जो श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे पत्ता था उसको भी जैसे भेदने के लिए आया तो श्री कृष्ण जी ने पैर उठा लिया तो उसको भी मार्क कर दिया। दूसरे तीर से उसने पूरे पत्ते पेड़ के नीचे गिरा दिए और श्री कृष्ण जी के पैर वाला पत्ता भी उसने छलनी कर दिया। ऐसा भी लिखने में मिला कि उसी श्री कृष्ण जी ने पैर नहीं उठाया तो जो तीर उनके पैर में लगा, लास्ट में श्री कृष्ण जी की मृत्यु का कारण भी वही उनका जख्म बना। तो खैर, हमने अभी बारबरिक योद्धा, तो श्री कृष्ण जी ने उनसे साधु के रूप में गए तो उनसे एक दान मांगा। तो दान के रूप में उन्होंने वचन दे दिया, बारबरिक ने वचन दिया कि ठीक है, आप कुछ मांगो, जो मेरे से मांगते हैं मैं दूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने एज ए पंडित के रूप में उनसे उनका सिर दान में मांग लिया। तो वचन दिया था इसलिए उन्होंने अपना सिर भी दान दे दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं महाभारत युद्ध का अंत देखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से श्री कृष्ण जी ने उसके सिर को दिव्य दृष्टि दी कि एक पहाड़ी के ऊपर से महाभारत का पूरा दृश्य देख सकता।
तो बारबरिक को आज भी हम खाटू श्यामदास जी के नाम से जानते हैं, जो शिखर राजस्थान के अंदर उनका मंदिर है। तो एक ये योद्धा हुए थे जो एक ही क्षण के अंदर, क्षण भर में पूरे महाभारत को समाप्त कर सकते थे। बिना महाभारत के अंदर युद्ध भी नहीं लड़ा, लेकिन इन्होंने अपना मतलब दर्ज भी कर दिया कि जो 100 कौरवों के भी ऐसे भी योद्धा हैं जो 100 कौरवों के, मतलब हमें देखो 100 कौरवों के नाम भी तक नहीं मालूम होंगे हमारी आधी से ज़्यादा पीढ़ी को। अगर किसी से पूछा जाए कि 100 कौरवों के नाम क्या, तो मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा। कोई इक्का दुक्का ही होगा जो 100 कौरवों के नाम बता पाएगा। तो ऐसे महान योद्धा हुए हैं। तो खैर देखते हैं कहाँ तक चलता सफ़र हमारा। जय हिंद, जय भारत।